मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपकी जागरूकता ही आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालेगी। आप जागरूक बन के ही इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली तो ये जागरूकता कि आप कोशिश ये करें कि यदि आपने लोन लिया है तो समय पर किस्त भरी जाए, डिफॉल्ट ना किया जाए। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, कहीं से भी आप किस्त की व्यवस्था करें। और खासकर से वो लोग जिन लोगों ने कोई सिक्योर लोन लिया है, जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, गाड़ी का लोन लिया है या कोई चीज कोलेट्रल के रूप में दी है, गोल्ड दिया, प्रॉपर्टी दी, हाउसिंग लोन लिया या सीसी लिमिट में प्रॉपर्टी रखी हुई है, कोशिश करें समय पर दें। अगर समय पर ना दे पाए तो जो एनपीए होता है, एनपीए से बचाने की कोशिश करें, यानी कुछ पार्ट पेमेंट डालते रहें। क्योंकि आपने लोन लिया है, लोन आपको चुकाना है, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट डालते रहें। और साथ ही साथ जब आपको पता है कि आप किस्त नहीं भर पाएंगे, आगे दिक्कत आ सकती है, बैंक से कम्युनिकेट करें, बैंक से रिटर्न में बात करें, बैंक को लेटर दें, बैंक को जो आपकी परिस्थिति है उसके बारे में बताएं। जब आपने लोन लिया था क्या सोचकर लिया था, आज स्थिति क्या बन गई है, क्या समस्याएं आ रही हैं, बैंक से क्या मांग करते हैं। बैंक आपको राहत दे ना दे वो अलग बात है, कम से कम आप लिख करके दें, क्योंकि कल जब बैंक कोर्ट में जाएगा तो आपका पलड़ा भारी रहेगा कि आपने पहले ही एनपीए होने से पहले बताया था, इंस्टॉलमेंट बाउंस होने से पहले बताया था, आप समय समय पर बैंक को आगाह करते रहे थे, गाइड करते रहे थे। और जब 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 लोगों ने बैंक के बारे में, बैंक को शुरू से अपने अधिकारों के बारे में बताया है कि ये मेरा अधिकार है। आरबीआई कहता है 2 बार आप अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। आरबीआई कहता है कि आप ईएमआई को कम करवा सकते हैं, ईएमआई को बढ़वा सकते हैं, ड्यूरेशन को कम करा सकते हैं, ड्यूरेशन को बढ़वा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। जब आप ये बातें लिख कर देंगे तो कई जगह बैंकों ने मदद की है। जब आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहेंगे, एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तो बैंक आपको टॉर्चर नहीं कर पाएगा। इसके बाद भी अगर आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो आपको 13(2) का नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब देना है। अगर 13(2) का नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो 13(4) का नोटिस आएगा। 13(2) का जवाब देंगे तो वहां रुक सकती हैं चीजें, 13(4) पर रुक सकती हैं। इसके अलावा कोई आपने चेक दे रखा है तो 138 का आपके ऊपर केस हो सकता है, तो उससे कैसे बचना है उसके बारे में जानना जरूरी है। आप अगर आपने ब्लैंक चेक दिया हुआ है तो ब्लैंक चेक नहीं दिया जा सकता है, ब्लैंक चेक देना ही अपराध है। और वो ब्लैंक चेक में कुछ भी अमाउंट भर के लगा देता है तो ये भी उसने अपराध किया है, उसको साबित करना पड़ेगा इतना पैसा क्यों दिया, किस रूप में दिया गया था, आपसे क्यों रिकवरी चाहता है। आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा। और किसी भी रिकवरी वाले को, किसी भी बैंक वाले को, किसी साहूकार को, किसी भी व्यक्ति को आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए, बैंक से जब कोई रिकवरी के लिए आता है, मान लीजिए आपकी किस्त बाउंस हो गई, गाड़ी की किस्त थी या घर की थी या कोई भी लोन लिया, आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो पहली बात तो वो आपके घर विजिट नहीं करेगा, आपको फोन करेगा। और फोन भी क्या करेगा, वर्किंग आवर में फोन करेगा। ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे फोन कर रहा है, रात को 10 बजे फोन कर रहा है, वो अलाउड नहीं है। फोन करके भी वो यही बताएगा आपकी किस्त बाउंस हो गई। आप उसको कारण बता सकते हैं और हो सके तो आप रिटर्न में मेल के माध्यम से या लेटर के माध्यम से बैंक से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस्त क्यों बाउंस हुई है और कितना समय आपको चाहिए, वो समय बैंक से लीजिए। अगर कोई घर विजिट करने आ रहा है तो उसके पास विजिटिंग लेटर होना चाहिए कि आपको आपका घर विजिट करने की उसको अथॉरिटी मिली है। अब बैंक में तो हजारों एम्प्लॉय होते हैं, तो क्या 1000 एम्प्लॉय आपके घर आ जाएंगे? ऐसा नहीं आ सकते ना। उसके पास लेटर होना चाहिए, उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, डेप्ट रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग होती है, उनका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके पास आपके घर की विजिट का लेटर हो गया, आपके बारे में जानकारी होगी, उसका आई कार्ड होना जरूरी है, जिस बैंक से आया उस बैंक का या जिस कंपनी ने उस बैंक को अथॉरिटी दी है। अगर वो कहता है मैं कंपनी का व्यक्ति हूं, रिकवरी के लिए आया हूं, तो कंपनी का एक एग्रीमेंट होता है कि इस कंपनी को ऑर्डर मिला है बैंक से रिकवरी करने के लिए, वो लेटर भी होना जरूरी है। जब तक वो ये सारी चीजें नहीं है, वो आपके यहाँ नहीं आ सकता। फिर भी अगर आता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिकवरी के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि आप जागरूक नहीं है। आपको लगता है मैंने लोन तो लिया ही है, लोन चुकाना पड़ेगा, लोन नहीं चुकाऊंगा तो ये गाली गलौज कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। किसी को अधिकार नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, बैंक में मैनेजर गाली गलौज कर रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है, मां बहन की गालियां दे रहा है, ये अलाउड नहीं है, नौकरी चली जाएगी उस व्यक्ति की। और जो लोग भी रिकवरी वाले, बैंक वाले, मैनेजर इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं, उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूं, आप किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन मत करिए। उसका अधिकार है, वो कस्टमर है। अगर वो डिफॉल्ट कर गया, लेट भी हो गया है, मान लीजिए पैसा नहीं दे पा रहा है, तो भी आप गाली गलौज करने का, मानहानि करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं मिल जाता आपको। लेकिन समस्या क्या, आप जागरूक नहीं है। जागरूक भी बनिए और लोगों को भी जागरूक करिए। और कर्जा मुक्ति अभियान का आपने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो फॉर्म भरिए। गूगल पर जाइए, सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है www.कर्जमुक्तभारत.co.in, वहां जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाई में आपको फॉर्म का लिंक आ जाएगा। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9711230808, 9711230808। वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी जानकारी, वहां पर भी आपको ऑटो रिप्लाई में लिंक आ जाएगा।
मेरा व्हाट्सएप चैनल है शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। कई लोग कहते हैं सर मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। कोशिश करिए मेरी टीम से बात कर लीजिए, वो आपकी समस्या का समाधान कर दें। मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्या का समाधान होना महत्वपूर्ण है। जब समस्या का समाधान हो जाए उसके बाद जब मैं आपके राज्य में विजिट करूं, वहां आके मिल सकते हैं। दिल्ली में मेरा ऑफिस है मालवीय नगर एच ब्लॉक में, वहां करके मिल सकते हैं। मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जागरूक नागरिक बनिए, अपने अधिकारों को जानिए और अपने साथ के जो लोग हैं उनके अधिकारों को जानिए, ताकि आप उनकी भी रक्षा कर पाए, उनकी भी मदद कर पाए।